गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। कोविड-19 से बचने के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई एक एरिया है, ये आपका कोई एक एरिया है। इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। इससे ये आपका एक एरिया है, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उनको इसके साथ डॉट कर दीजिए और आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसमें लिखे हुए हैं कि द टोटल नंबर ऑफ ईएफएलएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बोल सकते हैं। The total number of EFLs passing through the given area is called electric flux to that area. Next point में लिखे हैं कि mathematically flux through any area is given by following equation. जरा इसको हम डायग्राम से बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई एक एरिया हो गया और इस एरिया से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये आपका ईएफएलएस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एरिया वेक्टर को आप मान लीजिए इधर, एरिया वेक्टर को हम मान लेते हैं डीए। जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और एरिया वेक्टर इधर, इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा उसको आप मान लीजिए थीटा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उनको इस एरिया वेक्टर के साथ डॉट कर दीजिए और आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इफ ई यदि आपका ई यूनिफॉर्म हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाई ई, इसको बाहर निकल यूनिफॉर्म है तो ये आपका बाहर आ गया ई, तो अंदर में आपको मिल गया डी ए। आप वीडियो को पॉज कर लें और नोट्स करते जाएं, पेन कॉपी निकाल लें। तो यहां पर हम लोग लिखे हैं कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, और आप जानते हैं कि डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई, डी वी का इंटीग्रेशन होता है भी, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डॉट ए। और हम आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाए हैं, या आप जानते भी होंगे, वी नो दैट
कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा, और ये जो डॉट है इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी साइन थीटा, और इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब ए डॉट बी को आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो फाई ई बराबर ई डॉट डी ए को आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। कंटिन्यू आप लिखते चले या वीडियो को पॉज करें, लिखें, आगे बढ़ते हैं। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन ई एंड ए। जो आपका थीटा है वो आपका ई और ए के बीच का एंगल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट point related with electric flux. Some important point related with electric flux. पॉइंट नंबर 1 में ये आपके बोर्ड के एग्जाम में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए पूछ सकता है, मेडिकल वगैरह में भी, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट से निकला हुआ है तो ये तो आपका होना चाहिए स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज a scalar quantity because it is defined by dot product। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो आपका अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 2 में SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक flux, SI unit of electric flux is Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसी को आप बोल सकते हैं और वोल्ट मीटर। नेक्स्ट पॉइंट में
आप कंटिन्यू लिखते चले, कॉपी पेन ले लें, जहाँ पर आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ पर दिक्कत है, अगले क्लास में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, द dimensional formula of electric flux. The dimensional formula of electric flux is m l के पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर -1। जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका निकल के आया m l के पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर -1। इसको प्रूव करते हैं। अभी हम आपको लिखे थे वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। आप जाके देखिएगा, हम आपको पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप कॉपी में जाकर देखिएगा, वहां पर हम आपको फॉर्मूला बताए होंगे कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। कृपया कॉपी में जाकर देखें, हम आपको पढ़ाए हैं। जब आपका क्लास चल रहा था कंटिन्यू, उस टाइम आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये आपको हम बताए थे कि ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। तो यहां से हम लिखे हुए हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो फाई ई बराबर, और ई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट, और फिर आपका मिल गया ए कॉस थीटा। और 11th क्लास में आप जानते हैं कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन कॉस टैन, इस सब का कोई मात्रक और भी नहीं होता है, डायमेंशनल लेस होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर, और जो आपका फोर्स होता है, फोर्स का आपका डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2, और चार्ज का आपका होता है 80, और जो आपका एरिया है, एरिया का आपका होता है एल स्क्वायर, और ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसका किसी प्रकार का कोई इंटर डायमेंशनल नहीं होगा। अगर सबको आप अरेंज करिएगा तो फाई ई बराबर एम बेस सेम रहने पर गुना पावर जुड़ता है एल के पावर 3, कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है, ऊपर में लिख जाइएगा -1, टी के पावर -3, और एक ऊपर में लिख जाइएगा ए के पावर -1। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका निकल के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल के पावर 3, टी के पावर -3 और ए के पावर -1। अब इसका कुछ स्पेशल केस है जिसको हम आपको बता देते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, लिखते चले। देखिए,
स्पेशल केसेस किस वन में? केस फर्स्ट में है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and area vector dA. If electric field intensity E and area vector dA are in same direction, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये आपका हो गया एरिया वेक्टर, दोनों का जो आपका डायरेक्शन है सेम है, यानी कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर ही आपका हो गया एरिया वेक्टर dA। जब दोनों एक दूसरे का पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। आप जानते हैं we know that कि फाई ई बराबर EA cos थीटा, हियर थीटा बराबर कितना 0 इधर साफ करते हैं, आप लिखिए वीडियो को पॉज करके। यह थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर EA कॉस और थीटा की जगह पर लिखेंगे 0, और आप जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है +1, तो फाई ई बराबर आपका आ गया +E, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, if electric field intensity E and area vector dA, if electric field intensity E and area vector dA are perpendicular to each other। इसमें लिखे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर dA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये आपका हो गया dA, एरिया वेक्टर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो इनके बीच एंगल कितना डिग्री, थीटा बराबर बोलिए 90 डिग्री। तो इधर आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इधर आपका हो गया dA एरिया वेक्टर
और इन दोनों का बीच का जो एंगल बनेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। फिर हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट फाई ई बराबर क्या होता है बोलिए, ई ए कॉस थीटा। हियर थीटा बराबर कितना डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। मिटाए, आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहे। थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहां से आपको मिलेगा कि फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, जब कॉस 90 0 और 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा 0। यानी कि यहां पर जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा तो आपका क्या होगा 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। केस नंबर 3 है। नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3। Yes. If electric field intensity E and area vector dA. If electric field intensity E and area vector dA are opposite to each other, एक दूसरे के उल्टा हो। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इधर और एरिया वेक्टर इधर, दोनों का बीच का जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा बोलिए। एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना डिग्री होता है 180। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया वेक्टर ds, दोनों का बीच का जो थीटा होगा वो आपका 180 डिग्री। हम यहां से बोलेंगे, हम जानते हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, हियर थीटा बराबर 180। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 180, और आपको पता होना चाहिए कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 का वैल्यू कितना हो गया -1। तो माइनस, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी का अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट नेक्स्ट, अगला पॉइंट
लिखवाया था ना, पॉइंट नंबर कहाँ तक लिखवाया था, 3 तक कि 4 तक, उसी में अगला पॉइंट में कर सकते हैं। जो भी हो पॉइंट नंबर देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be positive, negative or zero. The value of electric flux may be positive, negative and zero. अगला पॉइंट नंबर 5 में अगला पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स means electric field lines लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 5 में कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is moved outside field। कहने का मतलब है कि जहां कहीं भी आपको पॉजिटिव होगा फ्लक्स का वैल्यू, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक क्षेत्र में आपका निकलेगा। और अगला पॉइंट में हम कहें पॉइंट नंबर 6 कि निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is moved inside negative electric flux means electric field lines moved inside, या आप लिख सकते हैं इनवर्ड, अंदर की ओर, इनसाइड या लिख लीजिए बेटे को।